इस वीडियो का मुद्दा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है। तो अगर आप मुझे नेक्स्ट 5 मिनट बहुत अच्छे से सुनते हैं, आई विल मेक श्योर कि आपकी जो आगे आने वाले दिनों में डायरेक्शन होगी वो एकदम सही होगी, आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे होगे। इस वीडियो के अलावा इस टाइप की आपको ना हज़ारों वीडियोस इंटरनेट पे मिल जाएंगी, ऑलरेडी मिल जाएंगी और डलेंगी भी सही आने वाले दिनों में, जिसमें आपको बहुत गंदी तरीके से मिसलीड किया जाएगा। मैं बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, एग्जैजरेट करके बातें बनाई जाएंगी, आपको डराया जाएगा और बोला जाएगा कि नहीं नहीं एनसीईआरटी इनफ नहीं है। डराया जाएगा क्योंकि डरने आपको डराएंगे तो फिर उनके पास ज्यादा व्यूज आएंगे, है ना। तो आपको बहुत पेशेंटली मेरी सारी बातों को समझना है। तो मुद्दा क्या है, इज एनसीईआरटी इनफ फॉर स्कोरिंग 95% प्लस मार्क्स? यही सबका टारगेट रहता है। जो भी 10th में बच्चा आया होगा वो यही सोच रहा होगा कि सर 95% या फिर अबव लाने हैं। तो अब मेरे को बता दो कैसे कंटेंट को मैं फॉलो करूं, कहां से मैं पढ़ूं, कौन सी बुक्स को मैं फॉलो करूं। तो क्वेश्चन ये है कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी की सप्लीमेंट से क्या ये अचीव किया जा सकता है। मेरी खुद की जुबानी में नहीं बोलूंगा, आप लोगों से जो एक सीनियर बैच है जिन्होंने अभी 10th के एग्जाम दिए थे, उन्होंने पेपर दिया, उनको पता चला होगा कि पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था या नहीं था। आप उन्हीं के कमेंट्स पढ़ लो। स्पेशली मैंने उन लोगों से कमेंट्स मंगवाए हैं ताकि तुम लोगों को मैं रियलिटी चेक दे पाऊं और तुम लोगों को पता चले कि तुम लोगों को मिसलीड नहीं होना है, डरना नहीं है। तुम लोगों को रियलिटी बस दिखाई नहीं जाती है, तो मैं तुम लोगों को रियलिटी दिखा रहा हूं। चलो इस पहले बच्चे का कमेंट पढ़ लो। एनसीईआरटी इज द बैकबोन फॉर बोर्ड्स, एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गिव अ डेप्थ नॉलेज, अदर बुक्स आर मेनली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट वगैरह वगैरह। इसने ये बोला कि एनसीईआरटी आपका बैकबोन है, एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है। चलो नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। श्रुति त्रिपाठी, ओल्ड 10th स्टूडेंट ऑफ गगन मक्कड़ सर, ठीक है। आई एम करेंटली इन क्लास 10th, मैंने क्लास 10th में गगन सर को शिद्दत, चलो ये भी छोड़ो, मेरे को फॉलो किया है, किसी को भी किया, हमें मुद्दे की बात करनी है, फैक्ट पे बात करनी है। और एनसीईआरटी को पहली प्रायोरिटी दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, एवरीवन हैव टू मस्ट डू इट by studying NCERT line by line and then practicing and solving NCERT exemplar questions। NCERT exemplar क्या होती है? NCERT की सप्लीमेंट बुक होती है, ठीक है। इट इज कंप्लीटली पॉसिबल टू स्कोर 95 प्लस मार्क्स। नेक्स्ट बच्चे ने क्या लिखा, इसने तो हर सब्जेक्ट के बारे में लिख दिया कि हर सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट। फिर मैथ्स में इसने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आरडी शर्मा का जिक्र किया कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप कर लेते हो और आरडी शर्मा से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके 95 से 98 बहुत इजीली स्कोर हो जाते हैं। व्हेन आई रेड द क्वेश्चन पेपर आई फेल्ट दैट गगन सर वाज राइट दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जाम आर फ्रॉम एनसीईआरटी थ्रू व्हिच यू कैन इजीली गेट 60 to 65 मार्क्स डायरेक्ट एनसीईआरटी एंड रेस्ट आर फ्रॉम एग्जाम्पलर। बच्चों को ना एंड पीवाईक्यू से फोकस एन एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर फॉर 95% प्लस। सबसे बड़ी जो बच्चों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है ना, मैं आप लोगों को बता देता हूं, बच्चे ना इस पे फोकस नहीं करते हैं, यहां तक कि टीचर भी नहीं करते हैं। बेटा इतनी बेहतरीन एनसीईआरटी ने एक बुक दे रखी है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कहां लिखा है इसने, ये रहा। एनसीईआरटी की एक सप्लीमेंट बुक है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, जहां पे आपको बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, जहां से आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस बन के आते हैं। इतनी अच्छी किताब है, इतने बेहतरीन क्वेश्चंस है जो एक्चुअली बच्चे मिस कर जाते हैं। बच्चे क्या टीचर तक मिस कर जाते हैं, डायरेक्टली आरडी शर्मा से पढ़ाना चालू कर रहे हैं लोग, डायरेक्टली आरएस अग्रवाल, यहां तक कि कोचिंग के नहीं, ऑनलाइन नहीं, स्कूल के टीचर जिनको सामने से सीबीएसई ऐसी गाइडलाइंस देती है कि एनसीईआरटी चलानी है स्कूल में, वो भी पता नहीं कहां कहां बहके जा रहे हैं। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि एनसीईआरटी भाई ग्रंथ है ना। एनसीईआरटी को अगर तुम लाइन बाय लाइन अच्छे से समझते हो तो तुमको हर एक क्वेश्चन बनेगा बोर्ड एग्जाम में, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। बोर्ड छोड़ो, एनटीएससी लेवल तक के क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी में दिखा दूंगा मैं कि बेटा कॉन्सेप्ट तो वही है ना, थ्योरी तो वही है ना। अब क्वेश्चन 1000 तरीके से फ्रेम हो सकता है। अब वो किसका काम है? वो मेंटोर का काम है कि मेंटोर आपको दिखा रहा हो कि देखो क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन आप अपनी बेसिक फाउंडेशन कहां से डेवलप करोगे, आप अपनी नींव कहां से बुनोगे, मुद्दा इसका है। ये कोई नहीं बताता, सबके सब डायरेक्टली आरडी शर्मा पे चले जाएंगे, आरएस अग्रवाल पे चले जाएंगे। तो बकवास है ये सब बातें, इसलिए आप लोगों को इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है। अब मैं आपको बता रहा हूं, समराइज कर रहा हूं, आपको थ्योरी के लिए, अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए जिन बुक्स को प्रायोरिटाइज करना है वो बुक्स आपके सामने ये रही, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। यकीन मानो अगर आपने इन दोनों बुक्स को लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया, तो बेटा तुम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से मास्टर कर लोगे, बहुत अच्छे से मास्टर कर लोगे। और मैं एक ऐसा टीचर हूं जो कभी भी बच्चों को लिमिट नहीं करता है। हमेशा मैं बोलता हूं अगर इतना सीख गए तो थोड़ा सा और सीखो, इतना सीख गए तो थोड़ा सा और सीखो, और कंफर्ट जोन से बाहर जाओ।
है ना। तो जब तुम एनसीईआरटी, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है, बेसिक्स कहां से डेवलप करने हैं, फाउंडेशन कहां से बनानी है, नींव कहां से बनानी है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, डायरेक्टली आरडीआरएस पे नहीं पहुंचना। उसके बाद जब तुम इन बुक्स को अच्छे से कवर कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे, कॉन्सेप्ट तुम्हारे हाथ में एकदम ऐसे मतलब तुम्हारे गिरफ्त में होगा, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे हैं, या तो हम एक आरडी ले लेंगे या फिर आरएस ले लेंगे, एक बुक ले लेंगे कोई सी भी, उसमें हमको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। क्या आरडीआरएस से मैं अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सकता हूं? द आंसर इज नो। क्या आरडीआरएस से मैं अपनी विजुअलाइजेशन डेवलप कर सकता हूं? द आंसर इज नो। आरडीआरएस से अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो क्या बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा बेटा। आरडीआरएस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाती है, वो विजुअलाइजेशन नहीं सिखाती है, कॉन्सेप्ट नहीं सिखाती है। उसके बाद आपके पास सैंपल पेपर पीवाईक्यूज की बुक आती है, जो आपको एंड ऑफ द जब आपका साइकिल होगा, मतलब नवंबर के अराउंड आपको इन सब बुक्स का यूज पड़ेगा। उसके अलावा मैंने क्या बोला, मेंटोर का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है कि वो आपको किस तरीके से चीजें सिखा रहा है। तो मेरा जो पर्पस रहता है पढ़ाने का, मेरा पर्पस रहता है ना तो सिर्फ आप बोर्ड में अच्छा करो, मेरा पर्पस रहता है कि बच्चे की फाउंडेशन बहुत सॉलिड होनी चाहिए, कि जब वो 11th क्लास में जाए, 12th क्लास में जाए, तो उसको वो ये गैप ना फील हो, उसको बेसिक फाउंडेशन अच्छे से डेवलप हो रखी हो, उसकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो जाए, वो नए क्वेश्चंस को देख के भागे ना, थोड़ा कंफर्ट जोन के बाहर भी उसको चीजें दिखें तो वो कर पाए, उसको इतना कैपेबल बनाना, यही एक टीचर का, एक मेंटोर का असली मैं बोलूं तो धर्म होता है भाई। ठीक है, तो इसलिए अगर तुम इन सब के अलावा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अलावा सिर्फ और सिर्फ मेरे लेक्चर्स भी देखते हो ना, तो मैं तुमको इतनी बेहतरीन प्रॉब्लम्स करवा दूंगा, इतनी बेहतरीन विजुअलाइजेशन करवा दूंगा जो तुमको किसी बुक में नहीं मिलेगी। तो अगर तुम अपना ट्रस्ट मेरे में डाल लेते हो तो मैं तुम लोगों को एनटीएससी लेवल तक के क्वेश्चंस की विजुअलाइजेशन टच करवा दूंगा, और तुम जब इन सब चीज़ों को मेरे साथ सीखोगे तो तुम वो 1% में चले जाओगे, जो 1% बच्चा आगे जाके जेई का एग्जाम, नीट का एग्जाम, एनडीए एग्जाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो क्वालिफाई करता है। एंड गोल हमारा बहुत बड़ा है, हमको सीखना है चीज़ों को। वी हैव टू बी अ लर्नर, एंड लर्नर कैसे रहेंगे हम लोग? साथ में, है ना, हम लोग मिलके चीजें सीखेंगे, मिलके नई नई चीजें विजुअलाइज करेंगे, तब जाके मजा आएगा। तो प्लीज वो दकियानुसी और कन्वेंशनल बातों को ना थोड़ा सा पीछे छोड़ दो, उन सब बातों से थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं हम लोग और मिलके सीखते हैं कुछ बेहतरीन चीज़ें, कुछ बेहतरीन विजुअलाइजेशन, बहुत मज़ा आएगा। और आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी क्लास 10th के लेक्चर डलने चालू हो गए हैं, एपी मैंने चालू करा है, तो अगर आपने नहीं देखा है 4-5 लेक्चर डल चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर 5 के, एक बारी जाके उस पर नज़र डालो और तुमको समझ आएगा कि एपी तुमको ना एनसीईआरटी में दिखेगा, ना आरडी में दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा वैसा एपी, क्योंकि मैंने उसको बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में तुम लोगों को समझाया है वहाँ पे। सो गो फॉर इट, बाय बाय, टेक केयर। आई होप इस प्रश्न का जवाब तुमको अच्छे से मिल गया होगा। बाय बाय, टेक केयर गाइस।